गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, औरंगजेब से संबंधित प्रश्नों का दोस्तों पार्ट 3 है ये। इसमें इस पार्ट के बाद दोस्तों आपके औरंगजेब से जितने प्रश्न बनते हैं वो दोस्तों समाप्त हो जाएंगे। और दोस्तों इस पार्ट में आपके जो प्रश्न बचे थे वो मैं इसमें लेकर आया हूँ। और दोस्तों जो भी भाई हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों वीडियो को देखते समय दोस्तों कमेंट अवश्य किया करें, क्योंकि दोस्तों उन्हीं कमेंटों में से हम हाईलाइट कमेंट निकाल कर दोस्तों उनके लिए फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं दोस्तों, जिससे कि आप सीजीएल तक की साइंस को कवर कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों नोट्स हैं। तो दोस्तों कमेंट करके दोस्तों नोट्स को प्राप्त करें, ऑफर प्राप्त करें। और यह दोस्तों और हर सप्ताह उस कमेंट को निकालते हैं दोस्तों, तभी उनके लिए हम नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? सिकदार, आमिल, वजारत या मुहत्सिब? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? सिकदार, आमिल, वजारत या मुहत्सिब? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, वजारत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसका जन्म राजपूत माँ के गर्भ से नहीं हुआ था? खुसरो, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। किसका जन्म राजपूत माँ के गर्भ से नहीं हुआ था? खुसरो, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, औरंगजेब। बाकी दोस्तों खुसरो, जहांगीर और शाहजहां तीनों का जन्म ही औरंगजेब राजपूत माँ के गर्भ से हुआ था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, किस मुगल बादशाह ने मरते वक्त कहा था कि मैं अकेला आया था और अकेला ही जा रहा हूँ? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। किस मुगल बादशाह ने कहा कि मैं अकेला आया था और अकेला ही जा रहा हूँ? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के वीडियो को लाइक अवश्य करें और दोस्तों कमेंट अवश्य करें। और दोस्तों वीडियो को अपने सभी दोस्तों को दोस्तों सभी ग्रुपों में शेयर करें, ताकि वो भी हमारी वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, औरंगजेब की मृत्यु 4 मार्च 1707 को हुई और उसे किस जगह में स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफनाया गया? सहदरा, औरंगाबाद, दौलताबाद या सिकंदरा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। औरंगजेब की मृत्यु 4 मार्च 1707 को हुई थी और उसे किस स्थान पर फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र में दफनाया गया था? यानी दोस्तों कब्र का जो ताबूत होता है उसमें दफनाया गया था। सहदरा में, औरंगाबाद में, दौलताबाद या सिकंदराबाद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, औरंगाबाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होने के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? कामबख्श, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? कामबख्श, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम, उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, मोहम्मद मुअज्जम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है दोस्तों। और दोस्तों सूचियाँ हैं आपके सामने। सूची नंबर ए है दोस्तों, बाबर जामा मस्जिद संभल, हुमायूं पनाह है, अकबर जहांगीरी महल, जहांगीर अकबर का मकबरा। यानी दोस्तों आपको बताना है किसने किसका निर्माण करवाया, ये आपको मेल बताना है। और इनमें से कौन किससे मेल खाता है, कौन किससे, आपको ये बताना है, मेल करके बताना है दोस्तों, मिलाकर बताना है दोस्तों कि किसने किसका निर्माण करवाया। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है 2, ए में 2, दूसरे बी में 1, सी में 3, डी में 4। यानी ये तो हुआ दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 1, ए में 1, बी में 2, सी में 4, डी में 3। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ए में 1, बी में 3, सी में 4, डी में 2। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों सुमेलित करके किसने किसका निर्माण करवाया। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने ए बी सी डी के हिसाब से दोस्तों ये हैं। मैं आपको सीधे बोल देता हूँ 2 1 3 4, 1 2 4 3, 1 2 3 4, या दोस्तों 1 3 4 2। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 1 2 4 3। सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 1 2 3 4। यानी ये सभी सुमेलित हैं। जमी मस्जिद का निर्माण दोस्तों बाबर ने करवाया था, 3 पनाहे का निर्माण हुमायूं ने, अकबर ने जहांगीरी महल का निर्माण करवाया और जहांगीर ने अकबर के मकबरे का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। आपको ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 1 2 3 4। यानी चारों सुमेलित हैं, यानी सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित की, यानी मुगल शासक और उनके मकबरे का स्थान, यानी किसका मकबरा कहाँ है, ये चीज़ आपको सम्मिलित करनी है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। मैं सीधे आपके लिए मिलान ही बोल देता हूँ। ये जैसे कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 4 3 2 1। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको मुगल शासक जो हुए हैं वो और उनके मकबरे का जो स्थान है, यानी उनका मकबरा कहाँ पर है, उन जगहों का मिलान करके आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर बी है 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 3 4 1 2। और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों 4 3 2 1। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, यानी ए में दूसरा, बी में पहला, सी में चौथा और डी में तीसरा। यानी दोस्तों जो बाबर का मकबरा है दोस्तों, तो दोस्तों बाबर का जो मकबरा है दोस्तों वो काबुल में था, काबुल में है। हुमायूं का मकबरा जो है दोस्तों वो दिल्ली में है। और दोस्तों अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है। और जहांगीर का मकबरा है दोस्तों लाहौर में। तो दोस्तों ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है किसका मकबरा कहाँ है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए और आपको बताना है दोस्तों किस की स्थापना किसने की। यानी दोस्तों
फतेहपुर सीकरी इल्तुतमिश, जौनपुर सिटी सिकंदर लोदी, आगरा सिटी अकबर या जाम मस्जिद बदायूं फिरोज शाह तुगलक। आपको इनमें से बताना है किसने किसकी स्थापना की। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने 1 2 3 4, 3 4 2 1, 2 4 1 3 और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है 4 4 3 2 1। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों किसकी स्थापना किसने की। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने 1 2 3 4, 3 4 2 1, 2 4 1 3 या दोस्तों 4 3 2 1। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी दोस्तों जो फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी वो दोस्तों अकबर ने की थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की दोस्तों। और आगरा की दोस्तों सिकंदर लोदी ने। और दोस्तों मैं आपको बता दूं फिरोज जौनपुर की दोस्तों फिरोज शाह ने। और दोस्तों जाम मस्जिद बदायूं शहर की स्थापना की थी दोस्तों इल्तुतमिश ने। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर। और दोस्तों ये डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है किसकी स्थापना किसने की। तो दोस्तों ये चारों ही प्रश्न आपको याद रखने हैं अच्छी तरह से। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। निम्न में से कौन सा योग सुमेलित नहीं है। आपको बताना है दोस्तों। और ऑप्शन है आपके सामने जहांगीर का मकबरा सहदरा में, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में या शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में। आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा सुमेलित सही नहीं है। इन सभी में से दोस्तों बताना है आपको किसका सुमेलित यानी किसका मिलान सही नहीं है यानी कौन सा मिलान गलत है। और दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने जहांगीर का मकबरा सहदरा में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में है। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में ना होकर दोस्तों जो कि दोस्तों ये गलत है इसका मिलान। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा क्योंकि दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर की बजाय अजमेर में नहीं है दोस्तों यह दिल्ली में है। आपको याद रखनी है दोस्तों दिल्ली में इसका मकबरा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 जो कि दोस्तों इस वीडियो का अंतिम और लास्ट प्रश्न है। और इसके बाद दोस्तों ये आपके सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे जो कि औरंगजेब से जो जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी आपको ये मिलान करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से। और दोस्तों आपको बताना है किसका निर्माण किसने करवाया यानी ये तो दोस्त आपको बताना है तो किस स्मारक का निर्माण किसने करवाया यानी उसका निर्माता कौन है। और ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में स्मारक है आपका दोस्तों बादशाह मस्जिद लाहौर में जो स्थित है वह उसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। एतमाउद्दौला का मकबरा अकबर ने बनवाया। बुलंद दरवाज़ा नूरजहाँ ने बनवाया। मोती मस्जिद यानी आगरा में जो स्थित है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने 4 3 2 1 सही है, 1 2 3 4 सही है, 3 2 1 4 सही है या दोस्तों 4 2 3 1 सही है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सूची का मिलान करना है दोस्तों। बादशाही मस्जिद लाहौर शाहजहाँ, इमामतुद्दौला का मकबरा अकबर ने, बुलंद दरवाज़ा नूरजहाँ, मोती मस्जिद आगरा औरंगजेब। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 4 3 2 1 क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं जो बादशाही मस्जिद लाहौर में है उसका निर्माण दोस्तों औरंगजेब ने करवाया था। और दोस्तों इमामतुद्दौला का मकबरा जो है दोस्तों इसका निर्माण भी दोस्तों नूरजहाँ ने करवाया। और दोस्तों जो आपका ये बुलंद दरवाज़ा है इसका निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया।
और दोस्तों मोती मस्जिद जो आगरा में स्थित है उसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, किसने किसका निर्माण करवाया। तो दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ जितने प्रश्न हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इन वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।